हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर तैयबा खान आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़िम वर्ड्स में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। ये हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में रहेगा। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है लिविंग वर्ल्ड। हमने इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं। आई होप आपने उनको देख लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। व्हाट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने कल आपको बताया था कि हम कोई भी स्पीशीज जब साइंटिस्ट डिस्कवर्ड करते हैं तो वो उस स्पीशीज को नेम देते हैं, उसका नाम रखा जाता है। बेटा, नाम रखने का मैंने कहा था एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है। तो बेटा, नाम देने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके बारे में बेटा सबसे पहले बताया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने ये आपको फॉर्मेट दिया था कि इसी फॉर्मेट में नामकरण किया जाएगा, मतलब किसी भी स्पीशीज का नाम इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। बाय मीन्स बेटा होता है 2, 2। तो बेटा हर चीज के कितने नाम होंगे? 2। कोई भी स्पीशीज अगर मिल रही है तो उसके 2 नाम रख दिए जाते हैं और ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इसके बारे में पहले सबसे हमें कैरोलस लीनियस ने बताया था। बेटा, 2 पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नेम। हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो साइंटिफिक नेम होगा किसी भी स्पीशीज का, इसके 2 पार्ट्स होंगे। तो बेटा फर्स्ट वर्ड जो होगा, जो फर्स्ट वर्ड बताएगा वो बताता है जीनस के बारे में कि उस स्पीशीज का जीनस क्या है, वो किस जीनस से बिलोंग करता है। और बेटा इसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। देखिए जी, हमने कैपिटल लिख रखा है। तो अगर इसका फर्स्ट लेटर है तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? जीनस है। और जीनस को हमेशा क्या है? स्टार्टिंग किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। सेकंड वर्ड बताता है बेटा स्पीशीज के बारे में कि वो कौन सी स्पीशीज है। तो और बेटा इसको स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो पहला वर्ड हमें बताता है जीन के बाद जीनस क्या है उसका, और दूसरा वाला बता रहा है उसकी स्पीशीज क्या है। जैसे हमारा एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका। ये हमारा मैंगो का नाम है। साइंटिफिक नेम हमने देखा था कल, मैंगो का साइंटिफिक नेम हमारा मैंगीफेरा इंडिका होता है। इसमें जो मैंगीफेरा है देखिए ये क्या है? ये फर्स्ट वर्ड है। तो बेटा ये क्या बताएगा? ये बताएगा जीनस के बारे में कि इसका जीनस क्या है। और बेटा हमने इसको किससे लिखा है? कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करा, मतलब जो हमारा कैपिटल लेटर है उससे स्टार्ट करा हमने। उसके बाद बेटा इंडिका। इंडिका हमारा क्या है? स्पीशीज के बारे में बता रहा है कि ये कौन सी स्पीशीज है, क्या प्रजाति है। बेटा इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्मॉल होता है। ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट करा जाता है। तो हमने क्या देखा, हमारा जो कोई भी स्पीशीज अगर डिस्कवर्ड होता है तो उसको नाम दिया जाता है। नाम देने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बेटा इसके अंदर क्या होता है? 2 नाम दिए जाते हैं। नाम से समझ में आ रहा है बाइनोमियल। तो पहला जो वर्ड होता है, 2 वर्ड से मिलकर एक नाम बनता है। जो पहला वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीनस। वो क्या बताता है? जीनस। और जो सेकंड वाला होता है वो बताता है स्पीशीज। बेटा फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा फर्स्ट वर्ड का जो पहला अक्षर होता है, जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा बेटा? कैपिटल होगा। और जो स्पीशीज बताएगा उसका जो होगा वो स्मॉल होगा। बेटा कुछ यूनिवर्सल रूल हैं, इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग ही नाम दिया जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम किस में लिखा जाना चाहिए बेटा? कौन सी लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी लैंग्वेज में हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ नहीं बेटा, हम किस में लिखते हैं? लैटिन वर्ड का यूज करते हैं। तो क्या होना चाहिए? लैटिन वर्ड होना चाहिए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और बेटा फिर क्या होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। ये भी हमने देख लिया। पहला वर्ड होता है और उसके बाद सेकंड वर्ड होता है। पहला वर्ड बताता है जीनस और दूसरा वाला बताता है स्पीशीज। उसके बाद बेटा थर्ड रूल क्या है? इटैलिक में लिखा जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाना चाहिए। इटैलिक जैसे आपने देखा होगा कैसी होती है, आप मोबाइल फोन में यूज करते हो तो थोड़ा सा क्या होता है? कर्व आता है वो, तो वैसे लिखा होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो हमारा जीनस होता है या फिर पहला वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए बेटा? कैपिटल होना चाहिए और दूसरे वाले का स्मॉल होना चाहिए। तो बेटा ये हमारा साइंटिफिक नेम के बारे में था कि इतना होना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी हम साइंटिफिक नेम में हम उसको भी ऐड कर देते हैं जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर्ड करा है। अगर उस साइंटिस्ट का नाम भी देना है हमें, कि ये बताना है कि ये स्पीशीज किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड करी है, तो उसको भी एक मेथड से दिया जाता है। उसका क्या है बेटा? जैसे हमारा कोई साइंटिस्ट है, कोई ऑथर है जिसने उस स्पीशीज को क्या करा है? डिस्कवर्ड कर रखा है, और उसका नाम भी देना है हमें, तो बेटा एब्रिवेटेड फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाएगा। उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म ले लिया जाएगा। जैसे लीनियस थे, अब मैंगीफेरा इंडिका लीनियस ने अगर ढूंढा है
या फिर इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है, इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया है, तो हमने क्या लिखा, मैंगीफेरा लिखा, फिर इंडिका लिखा और आखिर में एब्रीवेशन में इनका नाम लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो ये साइंटिफिक नेम में इसका साइंटिस्ट का भी नाम आ गया। और बेटा एक साइंटिफिक नेम में क्या होना चाहिए, पहला जिनेरा होना चाहिए, फिर स्पेशीज का होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, फिर बेटा क्या होना चाहिए, ऑथर का नाम होना चाहिए। तो हमने देख लिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, सिंपल नामकरण कैसे करा जाता है, उसका मेथड क्या है, दो वर्ड से मिलकर एक नाम दिया जाता है जो क्या होता है, यूनिक होता है, उस स्पीशीज के लिए वो यूनिक होता है, उसके अलावा किसी स्पीशीज को वो नाम नहीं दिया जाएगा। बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। हमने कहा कि हम क्या करते हैं, कोई स्पीशीज मिलती है उसको नाम देते हैं, फिर उसे क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो बेटा क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप में तो होने से रहा, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज हैं। अब स्पीशीज को हमें किस क्लास में रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े उसके ग्रुप बना देने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप के। इसमें ये आ गए, जैसे पहले दो ग्रुप बना दिए हमने, एनिमल और प्लांट। अगर कोई एनिमल मिल रहा है तो उसको एनिमल किंगडम में रख देंगे, कोई प्लांट मिल रहा है तो प्लांट में। तो क्या करा, दो ग्रुप बना दिया। उसके बाद बेटा फर्दर ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हम ग्रुप बना रहे हैं, ये कैटेगरीज कहते हैं इनको। तो ये क्या कहलाएंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और बेटा ये कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे आप क्या करते हो, आप कहते हो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फिर लिविंग थिंग्स में आप क्या रखते हो, प्लांट हैं और एनिमल है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको कैटेगराइज कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो। तो ऐसे ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। ये क्या होता है बेटा, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप होता है। और बेटा ये हायरार्की में दिया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप फिर सेकंड स्टेप, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इसको दिया जाता है। जो ईच स्टेप होता है, समझिए 7 स्टेप प्रोसेस है, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे 7 स्टेप दे दिए हमने। तो ईच स्टेप को बेटा हम क्या कहेंगे, कैटेगरी कहेंगे, या फिर उसी को हम रैंक कह देंगे कि रैंक क्या है इसका, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, या फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है। Since each category is a part of the other, all categories aggregation, मतलब क्या होता है, सब जुड़ने के बाद हमने कहा कि ये कैटेगरीज है, 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज को अगर हमने जोड़ दिया एक साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देंगे। अब हम क्या बोल देंगे इसे, हायरार्की, कि हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज कर लिया। हर कैटेगरी बेटा क्या बताएगी, यूनिट के बारे में बताएगी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है। तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और बेटा ये क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर लेंगे तो इसी को हम, ये जो रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा हायरार्की है। बेटा टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन रिप्रेजेंट ओनली लेवल ऑफ ग्रुपिंग। अगर हम कोई ग्रुप बना देते हैं ऑर्गेनिज्म का, जैसे प्लांट का अलग ग्रुप बना दिया और एनिमल का अलग, तो बेटा उस ग्रुप को हम क्या कह देंगे, टैक्सॉन बोल देंगे। तो ये क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है। ऑर्गेनिज्म इन अ टैक्सॉन आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर। जिनके पास कॉमन कैरेक्टर होते हैं उन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बना देते हैं। इस ग्रुपिंग को हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन कह देंगे। जैसे बेटा हमने कहा इंसेक्ट, ये हमारा क्या है, एक टैक्सॉन है या फिर एक ग्रुप है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बटरफ्लाइज मिलेंगी, बीज मिल जाएंगी, हनी भी मिल जाएगी, जो भी मस्कीटो मिल जाएगा। तो आपने क्या करा, सारे इंसेक्ट को एक ही क्लास के अंदर रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया, तो हम क्या कहेंगे, ये एक टैक्सॉन है। और इनका बेटा हमने कहा कि फीचर कैसे होने चाहिए, हम उनको कुछ सिमिलैरिटीज के बेस पर एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसा हमने कहा प्लांट ग्रुप बना दिया, तो हमने क्या देखा कि प्लांट के पास, सबके पास क्या है, लीव्स हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि भैया ये एक टैक्सॉन है, इसके अंदर क्या है, सारे प्लांट्स है। तो हमने कैरेक्टर देखा ना, उस कैरेक्टर के बेस पर उनको रख दिया। ऐसे बेटा जो हमारा इंसेक्ट है, इसमें भी हमने एक कैरेक्टर देखा और एक ग्रुप बना दिया। कैरेक्टर क्या था बेटा, इन सबके पास जॉइंटेड लेग्स थे, सबके पैर कैसे थे, जॉइंटेड थे। तो उस बेसिस पे हमने कहा कि इनके पास जो होता है जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं, इसलिए इसको एक ग्रुप में रख दिया। तो मैंने कहा बेटा कि हम टैक्सोनॉमी में जो करते हैं, कैटेगरीज को रखते हैं, हमारी कैटेगरीज होती हैं, और उन कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में अरेंज कर देते हैं। तो देखते हैं वो कैसा होता है। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है हमारी। ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर हम किसी भी स्पीशीज का नाम देते हैं तो हम ये
सारा का सारा उसके बारे में पता करते हैं। हम कहते हैं कौन से किंगडम का है, प्लांट है या फिर एनिमल है, फाइलम क्या है, कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, क्लास क्या है उसका, फिर उसका ऑर्डर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, फिर जीनस देखते हैं, फिर स्पीशीज में उसको रख देते हैं। ऐसे हम उसका क्या करते हैं बेटा, नेमिंग करते हैं। साइंटिफिक कैटेगरी में जब हम नेमिंग करते हैं तो हम उसका ये सब भी देखते हैं। तो बेटा ये क्या है, जो हमारा किंगडम होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रख दिया जाता है। जैसे सिर्फ दो ही ग्रुप बना दिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया, सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया, तो कहा हमने ये क्या बन गया, किंगडम बन गया। तो बेटा ये हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। इसके अंदर सबसे ज्यादा एनिमल होंगे ना, और बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये क्या हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। उसके बाद बेटा फिर छोटा थोड़ा 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 ऐसे होके आता रहेगा। और ये हमारा जो स्पीशीज है ये क्या है बेटा, लोवेस्ट है, लोवेस्ट कैटेगरीज है। तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, स्पीशीज है, और सबसे बड़ी क्या है, हमारा किंगडम है। और बेटा ये सब क्या करना है, एक बाय ये जो जैसे किंगडम है, ये अकेला क्या है, ये क्या है, इन सबको हमने कहा ये हमारे क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, कि एक कैटेगरी ये है, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर तीसरी कैटेगरी। और बेटा ये कैटेगरीज जब हमने लाइन में अरेंज कर दी तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे हायरार्की। ये क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर हम सबकी बात करेंगे तो ये हायरार्की हो गया, और अगर हम एक की बात करेंगे तो बेटा ये क्या होगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया। प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हम उसको कैसे प्लेस करते हैं कैटेगरी में, ये देखते हैं। टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरीज द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ द बेसिक कैरेक्टर। हम क्या करते हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर्स को देखते हैं कि सेम कैरेक्टर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सेम ग्रुप में रख देते हैं, सेम कैटेगरी के अंदर रख दिया। जैसे हमने देखा कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास क्या है, सबके पास दो पर है, दो विंग्स हैं, तो हमने क्या करा, उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिसे हम कहते हैं डिप्टेरा। बेटा उसमें रख दिया तो उसके अंदर क्या हो गया, हमें पता चल गया सारे ऐसे इंसेक्ट आ गए जिनके पास क्या है, टू विंग्स हैं। तो कॉमन कैरेक्टर था ना, इस वजह से हमने क्या कर दिया, सेम कैटेगरी में रख दिया। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन, एप्स, चिंपैंजी, इन सबको हमने सेम क्लास में रख दिया, मतलब सेम कैटेगरी में रख दिया। किस बेस पे बेटा, सबके पास क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं और दो पैर होते हैं, इस वजह से बेटा हमने क्या करा, उनको अलग रख दिया। तो ऐसा हम ग्रुपिंग कर देते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि इनके पास ये कैरेक्टर है, इस ऑर्गेनिज्म के पास भी ये कैरेक्टर है, और इसको जैसे हमारा बटरफ्लाई, और हमने बीस को एक साथ रख दिया, इनके पास भी विंग्स हैं और इनके पास भी विंग्स हैं, इसलिए दोनों को क्या करा, एक ग्रुप में रख दिया। तो इसे कहेंगे बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया। ये क्या होता है बेटा, इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, सिमिलैरिटीज का पता चल जाता है। जो सिमिलर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम सेम ग्रुप में रख देते हैं, और जो बेटा डिफरेंट होते हैं उनको अलग ग्रुप में रख देते हैं। अब बेटा हमने जब आपको बताया टेक्सोनॉमिक हायरार्की वाला, तो ये देखिए, ये क्या है कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो हम एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो उस हायरार्की में जो ये स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, ये सब क्या है, इसके बारे में भी अब हमें पता होना चाहिए। तो आए अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हम ऐसे जाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे नीचे से ऊपर। सबसे पहले हम सबसे छोटी को देखेंगे, सबसे छोटी कैटेगरी हमारी क्या है, स्पीशीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे कैटेगरीज में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहली कैटेगरी हमारी क्या है, स्पीशीज, तो इसको डिस्कस करते हैं। स्पीशीज, स्पीशीज बेटा मैंने कल भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था स्पीशीज के बारे में कि स्पीशीज क्या होता है। स्पीशीज इज द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ये तो हमने देख लिया कि सबसे छोटी कैटेगरी है। ये क्या होता है बेटा, ये ग्रुप होता है किसका, सेम ऑर्गेनिज्म का, जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज कह देंगे। और इनका क्या होगा बेटा, बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी इनके सेम होंगे। वन स्पीशीज कैन डिस्टिंग्विश, हम एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस बेसिस पे, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे हम ह्यूमन से, हमारी अलग कैटेगरी, हम प्लांट से अलग हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम अलग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमारे प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। तो बेटा इसी बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया जाता है, और यही कैरेक्टर्स देखे जाते हैं कि ये कैरेक्टर जिन जिन स्पीशीज में सेम होंगे उनको एक जगह बना दिया। जैसे सारे इंसान हैं, अब ह्यूमंस की बात कर लिया, ह्यूमन को हमने कह दिया एक स्पीशीज है, तो हमने इनके कैरेक्टर देखे क्या है बेटा, सबके पास क्या है बेटा, हेड है, हैंड्स हैं, जो क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, या फिर हम इनसे होल्डिंग कर लेते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं, हमारे पास लेग्स हैं जिससे हम चल सकते हैं। तो ये सारे इंसानों में कॉमन कैरेक्टर्स हैं।
ठीक है, तो इसी वजह से हमने कहा कि ये एक स्पीशीज है, इसको अलग स्पीशीज में रख दिया। अब जैसे मैं बात करूँ आपसे लायन की, वो चल सकता है बिल्कुल, लेकिन क्या वो चीज़ों को पकड़ सकता है हमारी तरह, अपराइट खड़ा हो सकता है सीधा? नहीं हो सकता। उसका फेस या फिर वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो इस बेस पे उसको अलग कैटेगरी में रख दिया और हमें अलग कैटेगरी में रख दिया। हम और इस कैटेगरी को बेटा क्या कहेंगे? स्पीशीज कहेंगे। और बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस बेस पे स्पीशीज को कह दिया जाता है कि ये स्पीशीज अलग है और वो स्पीशीज अलग है, इंटरब्रीडिंग। अगर एक स्पीशीज के दो मेंबर इंटरब्रीड कर रहे हैं, मतलब इंटरब्रीड करा और उसके बाद उन्होंने रिप्रोडक्शन करा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दिया, तो हम कहेंगे ये स्पीशीज एक ही है। जैसे अब ह्यूमन और ह्यूमन के बीच अगर इंटरब्रीडिंग कराई जाए तो बेटा बेबी बनता है, ह्यूमन ही बनेगा, तो हम कहेंगे ये सेम स्पीशीज है। डॉग और या फिर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, सेम स्पीशीज के बीच आप अगर इंटरब्रीड कराओगे तो उनका बेबी बन जाएगा। और वो कैसा होगा? फर्टाइल होगा, मतलब आगे जाके वो भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने टाइम पे रिप्रोडक्शन करके फिर वो भी फर्दर अपनी जो होती है जनरेशन वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इंटरब्रीड तो कर जाते हैं लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाते हैं। उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता आगे जाके। जैसे हमारा कौन है? हमारा हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, और बेटा हमारा क्या है? डंकी एक अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग स्पीशीज है, लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? इंटरब्रीड करते हैं। और इंटरब्रीड करने के बाद बेटा ये बनाते हैं म्यूल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर जिसे हम खच्चर बोलते हैं। वो आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो कैसा है बेटा? इनफर्टाइल है। इन्होंने रिप्रोडक्शन करा, मतलब स्पीशीज का पहला लेवल क्रॉस कर लिया, लेकिन सेकंड लेवल क्या था कि वो ऑफस्प्रिंग कैसा होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बनाया म्यूल बनाया, और बेटा म्यूल क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इनफर्टाइल होता है। इसलिए इन दोनों को हमने कहा कि ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना देते तो हम कहते हैं ये सेम स्पीशीज है। लेकिन क्या है? हॉर्स एक अलग स्पीशीज है और हमारा डंकी एक अलग स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन तो कर लिया, मतलब इंटरब्रीड कर लिया, बट इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा था बेटा? उसके पास फर्टिलिटी नहीं थी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाना चाहिए। अब देखिए, जैसे हमारी एक स्पीशीज है ह्यूमन, हम एक स्पीशीज है काउ, दूसरी कैट, तीसरी, तो बेटा ये सब क्या है? एक स्पीशीज है। सारे जो मेंबर हैं उस ग्रुप के वो क्या कहलाएंगे? स्पीशीज कहलाएंगे। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या होता है बेटा? ट्यूबरोसम हमारा पोटैटो को कहते हैं, जो हमारा आलू होता है। तो ये क्या है बेटा? आलू एक स्पीशीज है। कैनस फेमिलियरिस, बेटा ये क्या है? हमारा डॉग है, ये एक स्पीशीज है। हम कह सकते हैं ना, डॉग अलग स्पीशीज है, पोटैटो अलग स्पीशीज है, और लायन हमारा अलग स्पीशीज है। तो ये क्या है बेटा? हमारे स्पीशीज होते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा है? इसका नाम दिया है, ये साइंटिफिक नेम है ना इसका, और ये इसका लोकल नेम है। तो बेटा साइंटिफिक नेम आप देखिए कैसा है? 2 लेटर का है, दो वर्ड्स से बना है। बेटा कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। ये पहला वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है, मतलब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। जैसे पैंथेरा लियो, ये हमारा लायन है, इसके भी देखिए बेटा 2 नेम है, पहला और दूसरा, मतलब पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड। पहला वर्ड क्या बता रहा है बेटा? इसका जीनस बता रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है? स्पीशीज का। तो अगर आपको ऑप्शन देकर पूछ लिया जाए, बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड स्पीशीज के बारे में बता रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये वाला लियो। ये जो है बाद वाला वर्ड जो है ये स्पीशीज के बारे में बता रहा है। तो ट्यूबरसम, फैमिलियरिस और लियो क्या है बेटा? स्पीशीज हैं। ये सब क्या है? स्पीशीज हैं। और ये पहला वर्ड है बेटा, ये क्या है? जीनस है। सोलेनम, कैनस और पैंथेरा, ये क्या है? इसका जीनस है। तो हमने कहा कि स्पीशीज क्या होता है? सेम और इंडिविजुअल का ग्रुप या फिर सेम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो क्या कर सकता है? इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। इनके कैरेक्टर सेम होते हैं, सेम वे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक स्पीशीज कह देंगे। लेकिन अगर कोई इंटरब्रीड कर रहा है और उसने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाया, तो हम क्या कहेंगे? ये सेम स्पीशीज नहीं है, ये जरूरी अलग ही स्पीशीज है, बस इन्होंने इंटरब्रीड कर लिया। अब बेटा अगला वर्ड, पहले हमने हायरार्की में क्या पढ़ा था? हमारा सबसे पहले क्या था? सबसे लोवेस्ट पे हमारा स्पीशीज से, उससे अबव क्या था बेटा? जीनस था। तो अब जीनस के बारे में पढ़ते हैं। जीनस एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जीनस क्या होता है?
क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं वो सेम, ये समझिए जीनस आपकी फैमिली है, कि आप क्या है, आपकी फैमिली है। जैसे हम अब सपोज कर लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, हमने मान लिया, सपोज करने के लिए बोल रही हूँ आपको ताकि समझ आ जाए, कि कोई इंडिविजुअल है और हमने कह दिया वो क्या है, स्पीशीज है। अब उस स्पीशीज का रिलेशन किससे है, उसकी फैमिली से, तो फैमिली क्या हो गई, समझिए जीनस हो गई। तो इसके पास क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को जीनस के अंदर रख देते हैं। बेटा ये क्या है, स्पीशीज से हायर होता है, क्योंकि स्पीशीज क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत लोअर होता है, उससे ऊपर क्या होता है, जीनस होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सिमिलैरिटीज और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर बहुत सारी स्पीशीज को, मोर देन वन स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, एक ही जीनस के अंदर रख सकते हैं। जैसे देखिए पैंथेरा, ये हमारा क्या है, एक जीनस है। इसके अंदर बेटा 3 स्पीशीज रख दी गई हैं, कौन, लियो, टाइग्रिस और पैरड्यूस। देखिए लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये क्या होते हैं, दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इनके कैरेक्टर कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट स्पीशीज है। अगर आप इनके स्पीशीज की बात करोगे क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनके कैरेक्टर फिर भी कुछ सेम होते हैं। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते, इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा ये अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन इनके कैरेक्टर्स तो सेम है ना, उसको हटा दिया, आप रिप्रोडक्शन वाले कैरेक्टर को हटा के और बाकी कैरेक्टर देखेंगे तो वो सेम है। तो उन कैरेक्टर की बेसिस पे हमने क्या करा, इसका एक ग्रुप बना दिया जीनस, उसके अंदर इन सबको रख दिया। जैसे पैंथेरा, लियो पैंथेरा, टाइग्रस पैंथेरा। तो बेटा ये क्या है, ये हमारा स्पीशीज है और ये क्या है, इनका जीनस है। तो हमने कहा कि एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज आ सकती हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज नोन एज जीनस। एक सिमिलर स्पीशीज को एक ग्रुप में उठा के रख दिया और हमने क्या बना दिया, उसको एक जीनस बना दिया, क्योंकि सारे कैसे हैं बेटा, सिमिलर होते हैं दिखने में, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसने इनको स्पीशीज अलग कर दिया, लेकिन बाकी कैरेक्टर इनके सिमिलर है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रख दिया, वो स्पीशीज, वो जीनस कहलाएगा। अगला बेटा देखिए, सोलेनम इंक्लूड्स, ये जो हमारा सोलेनम है, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलोनजीना, बेटा ये सब क्या है, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, तो ये हमारा क्या है, स्पीशीज है। 3 स्पीशीज हैं, लेकिन तीनों का बेटा जीनस एक है, क्योंकि इनके कैरेक्टर कैसे थे, सिमिलर थे, तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, सेम जीनस में रख दिया। ऐसे बेटा हमारा कैनिस के अंदर, कैनिस हमारा एक जीनस है, इसके अंदर क्या होगा, फैमिलियरिस, ल्यूपस और ऑरियस, इन तीनों स्पीशीज को एक ही जीनस के अंदर रख दिया, क्योंकि इनके कैरेक्टर कैसे थे, सेम थे। तो हमने क्या देखा कि हमारी स्पीशीज तो अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका जीनस सेम हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर सिमिलर हो रहे हैं। अब बेटा फैमिली, अब जीनस के बाद क्या आ गया, फैमिली। अब फैमिली, हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, अपनी एक फैमिली होती है, वो उस फैमिली से बिलोंग करता है। हमारा जो बायोलॉजी है, इसमें भी जब हम देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन शो करते हैं, उस बेस पर हमने क्या कर दिया, उनको फैमिली में रख दिया कि भाई ये इनके पास ये कैरेक्टर था, ये सेम थे, इनको एक फैमिली में रख दिया जाए, ऐसे करके उसकी फैमिली बना दी जाती है। तो इन द नेक्स्ट हायर टैक्सॉन, बेटा जीनस के बाद क्या आता है, जीनस से ऊपर क्या आएगा, हमारा फैमिली आएगा। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, बेटा ये क्या होता है, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। इन द सेम फैमिली वी हैव सिमिलैरिटीज और डिफरेंट, मतलब बेटा अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, जिन जो ज्यादा मिलेंगी उनकी एक फैमिली बना दी जाएगी, जो कम मिलेंगे उनकी अलग फैमिली बना दी जाएगी। फैमिलीज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, स्पेशली इन प्लांट्स, प्लांट्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेस पे उनकी फैमिली बना दी जाती है। जैसे हमने देखा कि डिफरेंट जेनेरा, अभी हमने देखा थे कि क्या कर रहे थे, बहुत सारे स्पीशीज को, मतलब 3 स्पीशीज को एक जीनस में रख सकते थे। अब ऐसे हम कर सकते हैं ना, 3 जीनस को एक फैमिली में भी तो रख सकते हैं, सेम वही है। इसमें क्या करा, सोलेनम, सोलेनम के अंदर बेटा हमने क्या करा, 3 फैमिलीज को रख दिया, 3 सॉरी जीनस को रख दिया, सोलेनम, पेट्यूना और धतूरा, ये हमारा क्या है, 3 क्या है बेटा, ये 3 हमारे जीनस हैं, ये क्या है, जीनस है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों जीनस के कैरेक्टर्स को देखेंगे।
हमने देखा कि इनके कैरेक्टर कैसे हैं, सिमिलर हैं। फिर हमने क्या करा, इनको सिमिलैरिटीज के बेस पे हमने कहा चलो ये तीनों एक ही फैमिली में रख दिए जाएं। तो इनकी एक कॉमन फैमिली बना दी, क्योंकि इनके पास क्या थे, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे। उन कैरेक्टर्स को देखते हुए इनको एक फैमिली में रख दिया। उस फैमिली का नाम क्या है बेटा, सोलेनेसी। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये इनकी फैमिली है। इसके अंदर हमारे ये 3 जीनस को रख दिया। तो बेटा हमने सबसे पहले क्या देखा, स्पीशीज। स्पीशीज कैसा होता है, बहुत ही लोअर होता है, लोअर टैक्सॉन है, लोअर कैटेगरी कह देंगे इसे। फिर बेटा मल्टीपल स्पीशीज सेम जीनस में आ सकती हैं, सेम जीनस हो सकता है मल्टीपल स्पीशीज का। ऐसे ही बेटा मल्टीपल जीनस सेम फैमिली में आ सकते हैं। सपोज करिए आप क्या हो, आप अपने घर में आप एक इंडिविजुअल हो, फिर क्या है, आपके क्या होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है ना, और आपके पेरेंट्स होते हैं। तो वो सिबलिंग्स और आप मिलके सेम सेम पेरेंट के बच्चे हो रहे हो ना, तो बेटा ऐसे ही ये सेम स्पीशीज क्या हो सकता है, सेम जीनस का हो सकता है। और बेटा उनका भी तो अपना पूरा फैमिली हो सकता है ना, खानदान हो सकता है जिसे हम, तो फिर उनका क्या होता है, वो फैमिली हो जाता है, कैरेक्टर मिलते जाते हैं और उनको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते जाते हैं। अब बेटा फैमिली से ऊपर क्या आएगा, मतलब इससे हायर क्या होगा, फैमिली से हायर होता है हमारा ऑर्डर, फैमिली से ऊपर क्या आएगा बेटा, ऑर्डर। अगर हम किसी स्पीशीज को नाम दे रहे हैं, उसके बाद हम उसको जीनस देखते हैं कैरेक्टर के बेस पे, फिर हम क्या बनाते हैं, उसकी फैमिली बना देते हैं कैरेक्टर के बेस पे, फिर बेटा हम उसका ऑर्डर भी बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, स्पीशीज बहुत ज़्यादा है ना, और इतनी स्पीशीज को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको सिंप्लीफाई करा जाता है। तो 7 ग्रुप बना दिए गए थे, जिसके अंदर क्या होता है, आप इस स्पीशीज को पढ़ सकते हो। तो बेटा ऑर्डर इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी अबव द फैमिली। ये क्या होता है, फैमिली से अबव आएगा। जब आप इसे हायरार्की में देखोगे तो इसका लेवल क्या होगा, फैमिली से ऊपर होगा। बहुत सारी फैमिलीज आपस में जुड़ के क्या बना सकती हैं बेटा, सेम ऑर्डर बना सकती हैं। मतलब एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आ सकती हैं। हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक ऑर्डर आर बेस्ड ऑन द कंबाइंड कैरेक्टर। बेटा ये भी क्या होते हैं, कैरेक्टर के बेस पे रख दिया जाता है। लेकिन कैरेक्टर कैसे होंगे, थोड़े बहुत मिल रहे होंगे, ज़्यादा नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन अब जो थोड़े बहुत कैरेक्टर मिल भी रहे थे ना, उनका भी एक ग्रुप बना दिया कि एटलीस्ट कम से कम, जैसे हमने कहा कि हमारे प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म है, हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट है, तो हमने क्या बना दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया। फिर हमने कहा कि ये प्लांट्स तो हैं, फिर उसका हमने क्या रख दिया, प्लांट्स में रख दिया। और हमने फिर उसके अंदर क्रीपर्स भी रख दिया, हर्ब भी रख दिया। तो हमने क्या करा, ग्रुपिंग कर दी डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे। मतलब थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा था लेकिन सिमिलैरिटीज भी थी, उन्हीं बेसिस पे उनका ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये क्या है, ऐसे ही ये उससे बड़ा ग्रुप है। इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाता है, उनके कैरेक्टर्स को देखा जाता है और फिर उनको ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है कि इनके पास ये कैरेक्टर मिल रहे हैं, इस बेस पे इनको इस ऑर्डर में रख दो। देखिए बेटा, जैसे हमारा एस्टेरिडी और क्या है, सोलेनेसी, दो फैमिलीज हैं। ये क्या है बेटा, दो फैमिलीज हैं। इन दोनों फैमिलीज के कैरेक्टर कैसे थे, कुछ सेम थे। अब इन फैमिलीज को क्या कर दिया, सेम ऑर्डर में प्लेस कर दिया गया। तो इस बेस पे हमने क्या करा, दो फैमिलीज को उनके कैरेक्टर्स देखे और कैरेक्टर के बेस पर हमने ऑर्डर बना दिया। तो बेटा वही है कि कैरेक्टर्स देखते जाओ और ग्रुपिंग करते जाओ कि छोटे, अगर ज़्यादा कैरेक्टर मिल रहा है तो उनको पास में रख दो। जैसे एक ही कैरेक्टर्स था, सबके पास सेम कैरेक्टर थे, तो हमने क्या बना लिया, हमने एक स्पीशीज बना ली। थोड़े डिफरेंट कैरेक्टर देख लिए तो हमने क्या बना लिया, उनका जीनस और डिफरेंस मिला तो हमने क्या दिया कि भैया अब ये ऐसे ऐसे करके हमने उसका क्लास बना दिया, फिर फैमिली बना ली, फिर ऑर्डर बना लिया। तो ऐसे ग्रुपिंग करते जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे फैमिलीज, ये हमारे कुछ फैमिलीज दे रखी हैं। हमारी फैमिली क्या है, फैलिडी और कैनिडी, ये हमारी दो फैमिली है। फैमिली फैलिडी में कौन आएगा, हमारा कैट लैन। देखिए हम कहते हैं ना बिल्ली शेर की खाला है, तो इसलिए बोलते हैं वो उसकी फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए जो लोग कहते थे बिल्ली शेर की खाला है, हाँ वो उसके रिश्तेदार है। ये हमने देख लिया, ये सेम फैमिली से आते हैं। इनका क्या है, स्पीशीज डिफरेंट है, इनका क्या है, जीनस डिफरेंट है इनका, लेकिन इनकी फैमिली क्या है बेटा, वो सेम है। टाइगर, लेपर्ड, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारा डॉग जो है वो अलग फैमिली से आता है। लेकिन ये दोनों क्या है बेटा, इनका ऑर्डर सेम है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, कार्निवोर हैं। हमने क्या कहा, ये कार्निवोर हैं, दोनों मीट खाना पसंद करते हैं। अब हमने देखा कि भाई ये भी मीट खा रहे हैं और ये भी मीट खा रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उनको एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हमने क्या कह दिया, ऑर्डर कह दिया।
अब बेटा ऑर्डर से अबव भी एक कैटेगरी आती है, उसे हम कहते हैं क्लास। ऑर्डर से पहले क्या आता है? क्लास आता है। क्लास के अंदर क्या होगा बेटा? कंटेन करेगा ये मोर ऑर्डर्स। अब बहुत सारे ऑर्डर्स को हमने क्या कर दिया? एक ग्रुप में रख दिया, तो अब हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे? क्लास बोल देंगे। जैसे ऑर्डर प्राइमेट और कार्निवोर। प्राइमेट्स एक अलग ऑर्डर है बेटा, कार्निवोर एक अलग ऑर्डर है। कार्निवोरा एक अलग है और प्राइमेट्स एक अलग है। प्राइमेट्स कहते हैं जिनके जैसे एप्स, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन, ये सब किस में आते हैं? ये प्राइमेट्स में आते हैं। क्यों? इनके पास क्या है बेटा? अपोजिट ही ऐसे करके थंब होता है इनका, जो फिंगर्स होती हैं इससे ये होल्ड कर सकते हैं, इनके पास लेग्स होती हैं और हैंड्स होते हैं। इस बेसिस पे हमने कह दिया ये क्या है? प्राइमेट। इनके ये इनके फीचर्स हैं कि चिंपैंजी भी चीज़ों को होल्ड कर सकता है, ह्यूमन भी होल्ड कर सकता है और मंकी भी होल्ड कर सकता है, चीज़ों को पकड़ सकते हैं। और इनका बेटा जो अंगूठा होता है ना, वो फिंगर्स के अपोजिट होता है। जैसे ये ऊपर जा रही है तो ये साइड जा रहा है। इस बेसिस पे हमने इनका एक अलग ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को कहा प्राइमेट। अब बेटा कार्निवोर, कार्निवोरा एक अलग है, जो हमारे क्या करते हैं? सिर्फ मीट खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरा बोलते हैं। तो बेटा टाइगर, कैट, डॉग, ये हमारे क्या हो गए? कार्निवोर्स आ गए। तो ये एक अलग ऑर्डर है, ये एक अलग ऑर्डर है, दोनों ऑर्डर अलग है, दोनों के फीचर्स अलग थे। लेकिन इन दोनों को बेटा सेम ऑर्डर में सेम क्लास में रख दिया गया है। क्लास इनका क्या है? सेम है। जैसे आपका क्या है? आप मैथ्स के बच्चे अलग होते हो, लेकिन समझिए एक ऑर्डर है मैथ्स का और एक ऑर्डर है बायो का, दोनों के ऑर्डर अलग है, लेकिन दोनों का क्लास क्या है? क्लास 12th है ना, सेम क्लास में बैठते हो आप, तो वो क्या हो गया? वो आपका क्लास हो गया। ऐसे इनका ऑर्डर तो अलग था, इनका क्लास सेम था। ये ऑर्डर अलग था, ये ऑर्डर अलग था, लेकिन दोनों को क्या करा? सेम क्लास में रख दिया। क्लास का नाम क्या रखा बेटा? मेमेलिया। अब मेमेलिया क्यों रखा गया है? क्योंकि जो कैरेक्टर इनके पास थे वो कैरेक्टर इनके पास भी है। जैसे मैमरी ग्लैंड उनके पास भी है, मैमरी ग्लैंड इनके पास भी है, तो उस ग्लैंड के बेस पे हमने क्या करा? इनको सेम क्लास में रख दिया गया। अब बेटा क्लास के अबव क्या आएगा? क्लास से हायर क्या होगा? फाइलम। अब हमने क्या करा? पहले हमने ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप पे जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या है? फाइलम। फाइलम क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है अबव द क्लास एंड बिलो द किंगडम। मतलब ये क्या है? क्लास के अबव है और किंगडम के, अगर ये किंगडम है तो किंगडम के बाद आएगा फाइलम, और क्लास के अबव आएगा और किंगडम के बिलो आएगा। तो ये बात हमने देख ली। और इसमें क्या होगा बेटा? रिलेटेडनेस के बेस पे हम क्या करते हैं? क्लासेस को एक साथ फाइलम में रख दिया जाता है। जैसे हमारा क्लास स्पाइसेस है, जिसके अंदर हमारी फिशेस आती हैं। उसके बाद हमारा अगला क्लास है एम्फीबिया। ये अलग क्लास है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लैंड पर भी रह लें और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारा रेप्टाइल आते हैं, फिर हमारी एव्स आती हैं और मैमल्स आते हैं। बेटा ये सब क्या है? अलग अलग क्लास है। मतलब मछलियों वाला क्लास अलग है और मैमल्स वाला क्लास अलग है, और रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सब के क्लासेस अलग थे। लेकिन क्या था? इन सबका फाइलम सेम है। इन सबको सेम फाइलम के अंदर रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जो हमारे उनसे मिल रहे होंगे। इस बेस पे हमें क्या कर दिया? सेम फाइलम में प्लेस कर दिया गया है। तो बेटा वो कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर के बेस पर इनको क्या कर दिया? सेम फाइलम में रख दिया। और इनका फाइलम का नाम क्या कहलाता है बेटा? इन पांचों क्लासेस को एक फाइलम में रख दिया। उस फाइलम को, अब देखिए 5 क्लासेस को एक फाइलम में प्लेस कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा? कॉर्डेटा। कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? किस बेस पे? कि इनके पास क्या होता है बेटा? नोटोकॉर्ड होता है और फिर नर्व कोड होता है। इनके पास क्या? नोटोकॉर्ड और कुछ कैरेक्टर्स देखे, ये आप आगे एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि इनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। इस बेस पे इन सबको क्या कर दिया है? सेम फाइलम में रख दिया गया है, एक ग्रुप में रख दिया है। अब उसके बाद बेटा क्या आता है? किंगडम। ये हमारा सबसे हाईएस्ट होता है। सबसे टॉप कैटेगरी क्या है? किंगडम ही है। क्योंकि हमने देखा है दो ही किंगडम है हमारा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट। बेटा ये किंगडम प्लेस आएगा यहाँ पर, थोड़ा वो हो गया। द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, नहीं 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 सॉरी, किंगडम इज द होगा, टाइपिंग एरर हो गया। हम्म, किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमारा जो किंगडम है वो सबसे टॉप पर आता है, ये सबसे हाईएस्ट है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे फाइलम और डिवीजन।
अच्छा बेटा, हमने फाइलम तो देखा, हमने डिवीजन नहीं देखा। डिवीजन क्या होता है? फाइलम हम वर्ड यूज करते हैं, या फिर फाइला हम करते हैं एनिमल्स के लिए यूज, और डिवीजन करते हैं सेम चीज होती है, बस प्लांट के लिए डिवीजन का यूज करेंगे और एनिमल के लिए फाइलम का यूज करेंगे। तो किंगडम के अंदर आप फाइलम भी रख सकते हो और डिवीजन भी। तो बहुत सारे फाइलम या बहुत सारे डिवीजन को एक साथ अगर एक ग्रुप में रख दिया जाए और उस ग्रुप को नाम दे दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? किंगडम। बेटा क्या लार्जेस्ट ग्रुप है? सबसे बड़ा ग्रुप होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। जैसे किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर क्या रख दिया हमने? सारे के सारे एनिमल्स को रख दिया। फिर उसके अंदर चाहे आप ह्यूमंस को भी बेटा हम एनिमल ही बोलते हैं बायोलॉजी में। ह्यूमन हो, टाइगर हो, डॉग हो, कैट हो, कुछ भी बर्ड्स हो, सारे एनिमल्स को हमने क्या रख दिया है? एक ग्रुप के अंदर रख दिया और उसको नाम हमने क्या दिया? किंगडम दे दिया। और उस किंगडम में हमने जब एनिमल्स को रखा है तो उसे क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम। ऐसे सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया, ग्रुप को क्या कहा है? किंगडम। और प्लांट्स रखे हैं तो बेटा इसे क्या कह दिया? प्लांट किंगडम। इसके अंदर सारे एनिमल आते हैं, एनिमेलिया नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर सारे ऑल एनिमल्स आ जाएंगे, और प्लांट के अंदर बेटा सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक स्पीशीज एंड जीनस हैव मोर कॉमन कैरेक्टर। इनके कैरेक्टर ज़्यादा मिलते हैं, और बेटा जितना ज़्यादा हम हायरार्की में ऊपर जाते जाते हैं उतना हमारे कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते जाते हैं, और एंड में हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं प्लांट और एनिमल्स में। बेटा ये आपकी एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, जिसमें आपको क्या दे रखा है? कुछ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि अगर आप इंसान या फिर ह्यूमन या फिर हाउस फ्लाई इसको क्लासिफाई करना चाहोगे तो क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है इसका, हम इसको कैसे क्लासिफाई करें, इसको कैसे पढ़ते हैं? तो हमने कहा था साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। ये हमारा किससे मिलकर बेटा है? टू वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या बता रहा है? जीनस, और दूसरा वाला क्या बता रहा है? स्पीशीज। इतना हमें क्लियर है। ऐसे इन सब में मस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका या फिर ट्राइटिकम एस्टिवम, ये हमारे साइंटिफिक नेम है। किसके? ह्यूमन को हम बोलते हैं होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, और वीट को बोलते हैं बेटा ट्राइटिकम एस्टिवम। ये कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। अब बेटा इनका जीनस और स्पीशीज पता करना तो बहुत आसान है। स्पीशीज तो यही आ गया, सेपियंस, डोमेस्टिका, इंडिका और एस्टिवम, ये हमें पता चल गया ये क्या है? स्पीशीज। लेकिन उसके बाद क्या है बेटा? उससे अबव क्या था कैटेगरी में? जीनस था। तो हमारा जीनस क्या है इसमें? होमो, मस्का, मैंगीफेरा और ट्राइटिकम, ये हमारा जीनस है। बेटा इनकी फैमिली बना दी गई, इनकी कॉमन फैमिली बना ली, कॉमन फैमिली बना दी। उस फैमिली का नाम क्या बेटा? होमिनिडी। फिर बेटा हमने क्या करा? इनका ग्रुप बना दिया, ऑर्डर बनाया, उसके अंदर अगला मतलब ये क्या? अगली कैटेगरी आ गई, और उसके अंदर प्राइमेट्स आ गए। प्राइमेट्स में अब हमारा कौन आ गया? मंकी, चिंपैंजी, ये सारे भी आ गए। उसके बाद बेटा मेमेलिया आ गया। मेमेलिया में उन सबको रख दिया जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, मतलब इसके अंदर काओ और ह्यूमन को साथ में रख दिया गया है, क्योंकि उसके पास भी क्या होता है बेटा? मेमोरी ग्लैंड होती है, और ह्यूमंस के पास भी होती है, तो उसको सेम। अब हम क्या कर रहे हैं? हम किससे जाके मिल गए? हम काओ से जाके मिल गए कि उनके पास जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर हमारे पास है। उसके बाद बेटा क्या होता है? कॉर्डेटा। फिर उसके बाद हमने रख दिया फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, इन सबको एक साथ रख दिया कि इनके पास क्या है? नर्व कोड और नोटोकोड प्रेजेंट। इस बेस पे हमने उनको सेम फाइलम में रख दिया। बेटा फाइलम के बाद क्या होगा? डिवीजन ही है, सॉरी किंगडम है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही मस्का क्या है बेटा? जीनस है। मस्केडी उसकी फैमिली आएगी। डिप्टेरिया मतलब इन सबके पास क्या होगा? डिप्टेरिया के अंदर उनको रख दिया जिनके पास को क्या होगा बेटा? दो विंग्स हो गए। फिर इंसेक्टा, इंसेक्टा में सारे इंसेक्ट को रख दिया। और बेटा आर्थ्रोपोडा, ये इनका क्या हो गया? फाइलम। अभी बेटा आपको क्या करना है? इनका सिर्फ ये याद रखना है कि किसका क्या ऑर्डर है। आपको सिर्फ इस लेक्चर में या फिर इस चैप्टर में इतना पढ़ना होता है कि इनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो आता है ना आपका चैप्टर आता है एनिमल किंगडम, उसके अंदर हम हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं कि फैमिली में होमिनिडी के किन कैरेक्टर्स पे हम होमिनिडी को लिखेंगे, किसको हम कहेंगे मेमेलिया, इनके क्या फीचर्स होंगे, किन को हम कहेंगे प्राइमेट, इनके क्या फीचर्स होंगे। तो बेटा ये लेक्चर हम आगे क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे साइंटिफिक नेम ये है, और इसका जीनस ये, स्पीशीज, फैमिली, ये सब ऐसा है। या फिर हायरार्की क्या है? आपसे हायरार्की से भी क्वेश्चन आता है कि अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, ऐसे आपसे क्वेश्चन आते हैं।
तो बच्चों जो हमने पढ़ा है अब उसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज कैन बी, हम स्पीशीज के जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या कैरेक्टर्स देखेंगे, वो क्या कर सकते हैं। प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। कैसे ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या बेटा, बेबी उनका कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, या नेवर रिप्रोड्यूस, या फिर बिलोंग टू डिफरेंट जेनेरा। डिफरेंट जेनेरा में तो रख नहीं सकते क्योंकि हमसे क्या बात करी है, स्पीशीज की बात करी है, तो जेनेरा की बात ही नहीं करी है, तो हम जेनेरा तो हटा सकते हैं। बेटा नेवर रिप्रोड्यूस ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो फिर जनरेशन कैसे आगे बढ़ती है, रिप्रोडक्शन तो करती है स्पीशीज। अब बेटा हमारे स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक यही क्या, वो क्या करना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनाना चाहिए। अब इन्होंने क्या दे रखा, स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग, स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग बना दिया, तो हम क्या कहेंगे, ये सेम स्पीशीज के नहीं है, ये डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारा डंकी और हॉर्स, उन्होंने रिप्रोडक्शन तो करा, ऑफ स्प्रिंग भी बनाया, लेकिन वो कैसा था, स्टेराइल था, इसलिए हमने कहा कि नहीं इनकी क्या है, स्पीशीज अलग है। अगर ये ऑफ स्प्रिंग इनका स्टेराइल है तो मतलब ये अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है। स्पीशीज सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। तो बेटा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द लोवेस्ट, बेटा आपसे क्या पूछा है, लोवेस्ट कैटेगरी पूछी है, आपको बस कीवर्ड देखना है, लोवेस्ट। हमने देखा था हमारा क्या था, लोवेस्ट में सबसे नीचे हमने किसको रखा था, स्पीशीज को रखा था। हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जीनस स्पीशीज से ऊपर आता है, फिर बेटा ये उससे ऊपर आता है और ये उससे ऊपर आता है। तो हमसे इन्होंने सबसे पूछा क्या है, लोवेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लो, सबसे ज्यादा लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे ज्यादा नीचे वाली कैटेगरी क्या है। तो हमने देखा था हमारी हायरार्की में स्पीशीज को हमने सबसे ज्यादा नीचे प्लेस करा था, तो स्पीशीज हमारा करेक्ट आंसर है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ, बेटा जीनस में हम क्या कर रहे थे, किस ग्रुप को रख दे रहे थे, रिलेटेड फैमिलीज को, रिलेटेड ऑर्डर को, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, या फिर क्लासेस को। तो हमारा क्या होता है, स्पीशीज के बाद जीनस आता है, तो स्पीशीज को रखेंगे ना जीनस में, तो हम क्या करेंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को जीनस के अंदर रख देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ह्यूमन बिलोंग टू द ऑर्डर, ह्यूमन किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ह्यूमन क्या कार्निवोर है, नहीं, वो क्या करता है, वो ओमनिवोर है, वो मीट भी खाता है और वो आपकी सब्जियां भी खाता है, तो वो कार्निवोर तो नहीं है ह्यूमंस, तो ये हमारा नहीं है। डिप्टीरा, बेटा दो क्या, दो पर है, ह्यूमंस के पास दो विंग है, नहीं है ना, वो तो इंसेक्ट का कैरेक्टर है, ये भी नहीं है। रोडेंटिया, बेटा ये आपका रेट का कैरेक्टर है, रो से भी समझ सकते हो आप, क्या ये रेट की बात हो रही है। हम किस में आते हैं, हमारा ऑर्डर क्या है, हमारा ऑर्डर है प्राइमेट्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम अपराइट खड़े हो सकते हैं और हमारे पास क्या है, अपोजिट थंब है, हमारी फिंगर्स और थंब, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को होल्ड कर सकते हैं टाइटली। तो हम किस में आते हैं बेटा, प्राइमेट्स में। इन होमोसेपियंस सेपियंसेस, अब बेटा ये आपको दे रखा है एक साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, इसमें पूछा है कि सेपियंस क्या बता रहा है। तो हमने कहा कि हमारा साइंटिफिक नेम किससे बनता है, दो वर्ड से बनता है, पहला और दूसरा, पहला बताता है जेनेरा और दूसरा बताता है स्पीशीज, ठीक है ना। तो पहला तो इन्होंने हमसे पूछा नहीं है, इन्होंने हमसे पूछा है बाद वाला, सेपियंस के बारे में बात करी है। तो बेटा ये तो हमारा जीनस नहीं हो सकता, फैमिली और ऑर्डर हो सकता था, यहाँ पर ये भी नहीं है। तो बेटा ये क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब स्पीशीज की बात कर रहा है, ये हमारा किसको बताता है, स्पीशीज को बताता है। सेकंड वाला वर्ड है ना, इन्होंने क्या दे रखा है, आपसे नाम दिया और पूछा कि ये वाला वर्ड क्या कहलाएगा। तो बेटा या तो हमारा आंसर जीनस हो सकता था या स्पीशीज हो सकता था, लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा, बाद वाला, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीशीज ही होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, विच पेयर बिलोंग टू सेम जीनस, सेम जीनस के अंदर हम क्या रखते हैं, स्पीशीज को जो क्लोजली रिलेटेड होती है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेम जीनस के अंदर रख सकते हैं। तो देख लिए, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रेस, डॉग और कैट नहीं, ये तो हमने देखा अलग है। ह्यूमन और मंकी नहीं, ह्यूमन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ये देखो ना, जीनस का नाम तो सेम ही होगा ना, जब सेम जीनस में रख रहे हैं तो इसका नाम में ही पैंथेरा आ रहा है और इसके नाम में ही पैंथेरा आ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये सेम जीनस से बिलोंग कर सकते हैं। सेम जीनस मतलब दोनों का जीनस सेम, मतलब दोनों की जगह नाम सेम, कॉमन सेंस से निकल सकता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की दे रखी है आपको और पूछा है सीक्वेंस बताइए, करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा? मतलब सबसे बड़ी हायरार्की से सबसे छोटी हायरार्की तक, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो हमें इतना तो पता है कि हमारा लोवेस्ट क्या है। चलो आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि ऑर्डर बीच में था या फिर क्लास बीच में था या फैमिली बीच में थी, कौन कब आता है ये हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि 7 आते हैं, 7 स्टेप थे, उन स्टेप में हमारा पहला, फर्स्ट और लास्ट तो याद रह सकता है ना, लास्ट तो 100% याद होगा आपको। लास्ट वाला क्या था? स्पीशीज था। आप फर्स्ट भी याद कर सकते हो। फर्स्ट में हमने क्या करा था? 2 ही तो किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो देखते हैं। तो बेटा किंगडम यहाँ पर भी है, किंगडम यहाँ पर भी है। यहाँ स्पीशीज दे रखा है, ये नहीं है, किंगडम यहाँ पर भी है। मतलब इन तीनों में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। यहाँ स्पीशीज, यहाँ स्पीशीज, ये नहीं, ये स्पीशीज, मतलब पहले और दूसरे से हमारा आंसर नहीं निकल रहा है। तो बेटा ये आंसर, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें अगली हायरार्की देखनी होगी कि हमारा किंगडम के बाद क्या था। किंगडम के बाद क्या है बेटा? हायरार्की वो जो मैंने लिख कर दिया आपको, वो इसलिए दिए ताकि आप याद कर लो सीक्वेंस को। तो बेटा किंगडम के बाद आता है हमारा फाइलम या फिर क्लास, जीनस, फैमिली। फैमिली भी नहीं आएगी, जीनस भी नहीं आएगा, क्लास भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे फाइलम क्या बना लेते हैं आपस में? किंगडम बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बेटा ये सीक्वेंस मैं क्वेश्चन ये इसलिए ही लाई हूँ ताकि आप ये याद रखो कि वो जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। तो आपको वो सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है बेटा? किंगडम आता है, फिर क्या आता है? फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज तो सभी को याद हो गया होगा। ये लोवेस्ट है, ये उससे बड़ा है। अब आ गया इनको याद, तो इनके लिए आप कोई ट्रिक याद कर लिए, जैसे क्लास, आपको ये दोनों याद कर लिए, किंगडम और फाइलम को ऐसे याद कर लिए। पहले क्या आएगा? किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा। और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इनमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? क्लास ऑफ। आप क्या कर सकते हो? क्लास ऑफ। आपने क्या कर दिया? क्लास को ऑफ कर दिया। ये आपकी ट्रिक हो गई। मतलब पहले क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा। तो ऐसे आप कोई भी ट्रिक बना के इसको रिमेंबर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा और आप अप्लाई भी करोगे। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेटा अपना रिव्यू दिया करो, आपको क्लास कैसी लग रही है। और कुछ डाउट हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।